अस्सलाम वालेकुम। शाम की चाय के साथ हाज़िर हूँ मैं। आज जो नई किताब शुरू करने जा रही हूँ उसके मुसन्निफ़ का नाम है मुस्तनसर हुसैन तारर। जी हाँ, बहुत ही हमारे पाकिस्तान के मशहूर मुसन्निफ़ हैं जिनकी तारीख़ पैदाइश है 1 मार्च 1939 जो लाहौर में पैदा हुए थे, और उनके मशहूर सफ़रनामों में शामिल है निकले तेरी तलाश में, अंदलस में अजनबी, खाना बदोश और नांगा पर्बत और बहुत से दूसरे जो है वो सफ़रनामे, नावल, बारी कॉलम, टेलीविज़न ड्रामे जिनमें हज़ारों रास्ते, सूरज के साथ साथ परवाज़ शामिल हैं। तो आज जो मैं उनकी किताब शुरू करने जा रही हूँ उसका नाम है कारवांसराय। जी हाँ, कारवांसराय। और इसमें से आज पहली कहानी जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ वो है कब्रिस्तान मियानी साहब में ईद की सुबह। तो आइए शुरू करते हैं। गुज़श्ता बरस ईद रात को मेरे एक दोस्त के शीरख्वार बच्चे की मर्ग हो गई। मौत किसी सूरत में भी कबूल नहीं की जा सकती, और बच्चे की मौत तो पूरी दुनिया की मौत होती है, इस दुनिया की जो अगर वो ज़िंदा रहता तो खुद तख्लीक करता। हम ईद की सुबह कब्रिस्तान में थे और इसे लहद में उतार रहे थे। ऐसे लहद तक का सफ़र बहुत जल्द तय हो गया था। गौरकन चूँकि प्रोफेशनल था इसलिए कब्र की नोक पलक संवारने में खासा वक्त ले रहा था, और इस दौरान जनाजे के हमरा आए हुए लोग इधर उधर बिखरने लगे, शहर खमोशा में घूमने लगे। ये वो लोग थे जो यकीन के असीर थे कि इस शहर में और लोग आएंगे मगर वो कभी नहीं आएंगे। ये कितनी बड़ी कॉमेडी है कि दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यानी मौत को इंसान तब तक तस्लीम नहीं करता जब तक कि वो खुद बनफ्से नफसीस इसके पास चली नहीं आती। वो कितना ही ज़ीशोर क्यों ना हो, उसे हमेशा शुबा सा रहता है कि मौत इसकी जानिब भी आएगी। कब्रों को देखते ही वो खौफजदा होता है, इसे झुर्री सी आती है कि कल मैं भी खाक में उतरूंगा, और वो ख्याल को टाल कर आगे बढ़ जाता है। कुछ इसी तरह ईद की सुबह को हम कब्रिस्तान में घूम रहे थे और इन खुतबों को पढ़ रहे थे जिन पर बड़े बड़े दबदबे और रोब और गुस्से वाले लोगों के नाम लिखे हुए थे, और जो ज़मीन पर पांव पटक कर चलते थे, जो दौलत और ओहदे के तकब्बुर में थे, और जिन्होंने इस कारवां सराय को जो कि दुनिया है मुस्तकिल क़याम जाना था, और अब इनकी कब्रें मादूम होती जा रही थी, बैठ चुकी थी। मुद्दत से इन पर किसी ने छिड़काव नहीं किया था, घास फूस नहीं हटाया था कि देखें इसके नीचे बसने वाले दबदबे और रोब वालों का क्या हाल है। चंद एक कुतबे ऐसे थे जो 50 बरस पुराने थे, और ये उन कब्रों के थे जिनके गिर्द 4 दीवारी थी या जो अहातों में वाक़या थी। आम कब्रों के कुतबे बस 20-25 बरस के थे। अंदाज़ा लगाया कि एक कब्र चाहे किसी की भी हो बस इतने बरस ही चलती है। वालिदैन हो तो औलाद जवान होने तक आती है, औलाद की हो तो वालिदैन मरने तक आते हैं। कुछ कुतबे ऐसे थे जिन पर जाने वाले अपने तकब्बुर के निशान छोड़ गए थे। वो छोड़ गए थे या इनकी औलाद ने यही मुनासिब जाना कि खल्के खुदा को डराया जाए कि ख़बरदार ये फ़लाँ आली शान की कब्र है, इधर मरने वाले का पूरा नाम जनाब मलिक बख्श खान बहादुर चौधरी मियाँ साहब रऊफ़ फ़लाँ तमगा फ़लाँ ICS BCS गवर्नमेंट ऑफ मरकज़ी सेक्रेटरी सेशन जब FRCS लंदन वगैरह वगैरह। मियानी साहब का कब्रिस्तान एक अजायब घर है और एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ देखने को बहुत कुछ है, कुछ सीखना हो तो बहुत कुछ है। इस रोज़ मैंने सोचा था कि अपनी ज़िंदगी में से कोई एक दिन निकाल कर यहाँ आऊँगा और इस वसी शहर में बसर करूँगा, मुख्तलिफ कतबे नकल करूँगा और कारवांसराय में ले आऊँगा। लेकिन मैं अभी तक नहीं जा सका। इंसान आम तौर पर वहाँ खुद से नहीं जाता, मजबूरन जाता है या उठा कर ले जाया जाता है। हाँ, तो लोग इधर उधर बिखरने लगे, शहर खमोशा में घूमने लगे। फिर और लोग भी इस शहर में दाखिल होने लगे। वो सब अपने बेहतरीन लिबासों में थे और बेहद खुश थे, बाल बने हुए, चेहरे निकले हुए और लबों पर मुस्कुराहटें जैसे किसी मेले पर आए हों। मुझे कुछ हैरत हुई, अफसोस भी हुआ। इन लोगों को मालूम ही नहीं कि ये कहाँ आए हैं, इस जगह का तकद्दुस क्या है। ये मुस्कुरा रहे हैं और बने ठने हुए हैं। तब यकदम मुझे ख्याल आया कि आज तो ईद है और लोग ईद की नमाज पढ़ने के बाद सीधे यहाँ आए हैं ताकि अपने प्यारों बिछड़े हुओं से मुलाकात नहीं करें, इन्हें ईद मुबारक कहें ताकि इनके ख़ानदान मुकम्मल हो। वो जुदाई जो सारा साल रहती है कम अज़ कम आज के दिन कुछ कम हो। वो जो चाहे चले गए हैं, इनके बदन न सही, इनके बदनों पर पड़ी मिट्टी से ही बातचीत हो जाए, मुलाकात हो जाए। और तब ये लोग मुझे बेहद प्यारे लगे क्योंकि ये वो लोग थे जो मोहब्बत के मारे हुए थे। इनके अजीज़ दोस्त, रिश्तेदार, बहन भाई या खाविंद मर चुके थे और आज के दिन देख नहीं रहे थे कि फला फला मेरी कब्र पर आया है कि नहीं। और जो आज के दिन अपनी खुशियाँ छोड़कर मिट्टी के इन ढेरों के पास आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत के मारे हुए होते हैं। जो लोग नफ़ा नुकसान नहीं जानते, सिर्फ इंसानी एहसास को जानते हैं। मैंने एक नौजवान जोड़े को देखा, वो छोटी छोटी कब्रों के करीब बैठे थे। लड़की के हाथों पर मेहंदी शोक थी और भड़कती थी।
वो इन्हीं हथों से एक छोटी सी कब्र को थपथपाती थी जैसे बच्चे को सुलाते हैं। लड़का ज़रा पीछे होकर बैठा था और उसकी आंखें निम होती जाती थी। लड़की ने एक शोक रंग का लंबा परांदा बांध रखा था जो उसके हिलने से कब्रिस्तान की मिट्टी पर हौले हौले तड़पता था। कुछ लोग आए, जल्दी से किसी कब्र पर 2-3 अगरबत्तियां सुलगाईं, चल फूल रखे और चले गए। कुछ सादा सामान के साथ आए थे, बहती पानी का मशकीज़ा उठाए, 1-2 मुलाजिम झाड़ू पकड़े हुए, अगरबत्तियां, फूलों के चंद गमले और कब्र के लिए लिबास एक चादर की सूरत में। ये लोग दूर से ही कब्र की निशानदेही कर देते और खुद किसी सायादार जगह बैठकर इसकी सफाई और आराइश के अहकामात देते रहते। कुछ ऐसे भी थे जो अकेले थे, बिल्कुल अकेले, वो अकेले रह गए। कुछ ने रात यहीं बसर की थी और आज ईद का दिन अपने किसी दोस्त के साथ मना रहे थे। पूरे के पूरे खानदान थे बच्चों के हमरा। मैंने एक अधेड़ उम्र औरत को देखा जो मुझसे चंद कदम के फासले पर ज़मीन पर बैठकर एक कब्र पर झाड़ू दे रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिरते थे और साफ की हुई खुश जगह पर छिड़काव करते जाते थे। इसके आसपास के इसके बाल बच्चे खड़े थे, सर झुकाए हुए और खामोश। मुझे नहीं मालूम वो कब्र किसकी थी, इसके खाविंद की, भाई की, बहन की या बेटे की, लेकिन वो झाड़ देती जाती थी और रोती जाती थी। फिर इसने माथे पर से पसीना पोंछा, उसकी निगाह मुझ पर आन रुकी। इससे मुझे पहचान कर झाड़ू नीचे रखा और बेख्तियार मुस्कुराने लगी। एक अजीबोगरीब तस्वीर थी। एक कब्र के गिर्द खामोश खड़े हुए चंद लोग, एक अधेड़ उम्र औरत हाथ में झाड़ू लिए हुए, इसकी आंखों में से आंसू हनूस गिरते हुए, छिड़काव करते हुए, लेकिन इसके होंठों पर एक बेख्तियार मुस्कुराहट। तब इसके अहले खाना ने मेरी तरफ देखा और आपस में बातें करने लगे। मैंने वहाँ ठहर कर कब्रों की मोहब्बत बांटना मुनासिब न जाना और मैनी साहब की भूल भुलैयों में आगे चल दिया। हर जगह रौनक थी, कई लोग नाश्ता साथ लेकर आए हुए थे, कुछ कब्रों पर कच्चे चावल बिखेरे हुए थे, किसी कब्र के गिर्द रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग खड़े थे और ढोल बज रहा था। वाकई यहाँ कब्रिस्तान में ईद का मेला लगा हुआ था। कुतबे ऐसे भी थे जिन्हें पढ़कर इंसान ठटक जाता था। है ये यहाँ दफन है, अच्छा ये साहब मर चुके हैं, ये वही मशहूर शायर, अदीब, सनतकार, वजीर, खाक अंदर अंदर खाक। मेरा ख्याल है कि मैनी साहब दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे घना कब्रिस्तान है। यहाँ तो यूँ तो ठटक के महकली को ये एजाज़ दिया यूँ तो ठट्ठा के महकली को ये एजाज़ दिया जाता है, लेकिन वो कुछ छिदरा सा है, इतना घना नहीं है। कब्रें फी मुरब्बा फुट के हिसाब से हैं। देखा जाए तो यहाँ मिट्टी कम होगी और हड्डी ज़्यादा। और चलते चलते मैंने चंद हड्डियों को ढांपा। एक खोपड़ी देखकर ख्याल आया कि ये साहब पता नहीं कौन सा आफ्टर शिव लोशन इस्तेमाल करते होंगे और अब किन हालों में है। और कल हमको भी यहीं आना है, इन्हीं हालों में होना है और हम और नहीं करते। कब्रों, झाड़ियों और टूटी हुई दीवारों के इस ऊंचे नीचे जंगल में मैंने नजीब अहमद को देखा जो कुछ तलाश कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराया और पास चला आया। खैरियत है? इसने परेशान होकर पूछा। मैंने अपने दोस्त के बच्चे के बारे में बताया। तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैंने नजीब से दरियाफ्त किया। यार मेरी नानी गुम हो गई है। वो सिगरेट का कश लगाकर बोला। है तो इन्हें साथ क्यों लाए थे यहाँ? मैंने कहा। नहीं नहीं, वो हाथ झटक कर मुस्कुराने लगा। वो मेरे साथ नहीं थी भाई मेरे, इनकी कब्र गुम हो गई है, इसे तलाश कर रहा हूँ। कब्र गुम हो गई? हाँ, 10 बरस हो गए इन्हें फौत हुए। मैं हर ईद की सुबह यहाँ आता हूँ इन्हें सलाम करने, बाकी सारा साल तो आना नहीं होता। इस मरतबा आया हूँ तो इधर उधर इतनी ज़्यादा कब्रें बन गई हैं कि इनकी कब्र नहीं मिल रही। इसने सर झुकाकर अपनी नानी को तलाश करना शुरू कर दिया। मैं वापस आया तो नन्हे बच्चे की कब्र तैयार हो चुकी थी। फातिहा पढ़कर हम बाहर आ गए। बाहर शहर कलाम करता था और अंदर शहर खामोश था। नजीब अहमद भी बाहर आ रहा था। क्यों भाई, नानी जान मिली? मैंने हंसकर पूछा। नहीं यार, मैं फातिहा पढ़कर आ गया हूँ, इन तक पहुँच ही जाएगा कुछ न कुछ। वो नया सिगरेट सुलगा कर बोला। वैसे नजीब, हम लोगों को कभी कभी कब्रिस्तान आना चाहिए। इंसान बहुत कुछ सीखता है, उसे मौत याद रहती है और वो दूसरों को दुख नहीं देता। ख्वामखा आना चाहिए, नजीब ने हाथ झटक कर कहा। ना भाई तारड़ साहब, जब अल्लाह ताला लाएगा तो आएंगे, पहले ख्वामखा आए। देखो ना, दुनिया में तो कम रहना है, बाकी तो यहीं रहना है ना, तो फिर यूं ही टाइम ज़ाया करें यहाँ आकर। आ तुझे ठंडी बोतल पिलाऊं मजंग चोंगी से और पान खिलाऊं मोला बख्श का। फिर अगले साल हम खुद ना आए तो नानी जान को सलाम करने आ जाएंगे। और तू मुझसे ईद तो मिला ही नहीं, गले मिल यार, ईद मुबारक।